बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को सआदतों को समेट रहे होंगे। आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ अपनी बहुत ही स्पेशल मेहमान से। आपने बचपन में सुपरमैन की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या ये सुपरमैन हकीकत की दुनिया में भी होते हैं? जी हाँ, सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जिनमें से एक के साथ मैं आपको आज मिलवाऊंगी। मिलते हैं अपनी सुपर वुमन साबिरा गुल से। फुर्ती और महारत के खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली साबिरा गुल, जो कि पाकिस्तान की गोल्ड मेडलिस्ट कराटे गर्ल हैं, आज हमने इन्हें दिल की बात में मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम साबिरा गुल, कैसी हैं आप? सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि कराटे का ख्याल कैसे आया आपको, किससे इंस्पायरेशन मिली? कि जब मैं बहुत छोटी थी और मैंने अपनी बहन को देखकर इंस्पायर हुई, क्योंकि मेरी बहन माशाल्लाह हर लेवल पर खेल रही है और हमेशा जीत कर आती है और हमेशा मेडल्स ले आती है। जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि माशाल्लाह मेरे सिस बहुत सारे मेडल्स ले आते थे और घर पे बहुत सारे फंक्शंस होते थे। जब ये बाहर से आती थी किसी और मुल्क से, तो सब एयरपोर्ट पे इनके रास्ते पर जाती थी, मैं भी जाती थी। मैं कहती थी ये क्या है, ये एक मेडल के लिए इतनी खुशी, सब एयरपोर्ट पर जाते हैं और घर में फंक्शन होती है, चलो मैं भी कराटे ज्वाइन करती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि ये कैसी खुशी होती है, मैं भी इंशाल्लाह इस लेवल पर आ जाऊँ और मेरे घर वाले मेरे लिए भी आए एयरपोर्ट पर और मुझे भी घर में मेरे लिए भी कोई फंक्शन हो। तो मैं इसी चीज़ से अपनी बहन से इंस्पायर हुई कि वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है और बहुत सारे मेडल्स ले आते थे घर में। सो मैं उससे इंस्पायर हुई थी और मैंने कराटे का शौक़ मुझ में आई, क्योंकि मैंने अपनी बहन को देखकर ये कराटे का ख्याल आया मुझे। ये बताइए कि आपको ब्लैक बेल्ट हासिल करने में कितना वक्त लगा और कराटे में ब्लैक बेल्ट की क्या वैल्यू है? ब्लैक बेल्ट मुझे 2009 में मिला और ब्लैक बेल्ट का मतलब है कि हमने अभी प्रोफेशनली वाली कराटे स्टार्ट की है। जब आप किसी को मारते हैं या खुद को बचाते हैं तो एक ख़ास किस्म की आवाज़ होती है जो आप निकालते हैं। ये खुद ब खुद निकलती है या निकालना ज़रूरी होती है? हाँ, वो आवाज़ जो है वो मस्ट है हमारे कराटे में, क्योंकि अगर हमने वो आवाज़ नहीं निकाली तो हम जितनी भी पंच या किक मारे हमें पॉइंट नहीं मिलेगी। हम उसी आवाज़ से हम जब शाउट करते हैं तो उससे पता चलता है कि हमने अटैक किए और वो लगी है और उससे हमें नंबर मिलता है। अगर हम ना शाउट करें तो नंबर नहीं मिलता। आपने कराटे स्टार्ट कहाँ से किया था और जब आपने फैमिली से कहा मैं कराटे ज्वाइन करना चाहती हूँ तो फैमिली के क्या तासुरात थे? मैंने 2007 से स्टार्ट की थी कराटे और मुझे फैमिली की बिल्कुल इजाज़त थी, क्योंकि मेरी बहन पहले से कराटे में थी और वो माशाल्लाह प्रोफेशनली बहुत बड़े लेवल पर खेल रही थी। सो मेरी फैमिली ने इजाज़त दी, कहा कि चलो तुम भी अपनी बहन की तरह बनो और माशाल्लाह से अब मैं भी माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर के लिए आई हूँ। गोल्ड मेडल कहाँ से विन करके आई हैं और अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स भी शेयर करें जब आपको पता चला कि मेरा नाम गोल्ड मेडल के लिए नॉमिनेट हो गया है। तो सबसे पहले ये गुड न्यूज़ आपने किसको सुनाई थी? गोल्ड मेडल तो मैंने बहुत सारे विन किए हैं, लेकिन मेरे सबसे यादगार जो गोल्ड मेडल है वो इसी 2019 में जो पेशावर में नेशनल गेम्स हुई थी, वहाँ मैंने गोल्ड विन की थी। वो मेरा सबसे यादगार मेडल है और मैंने जब मैं जीती तो इतनी मैं खुश थी, मुझे लग ही नहीं था कि या अल्लाह मैं जीती हूँ। इतनी खुशी जो मेरी सालों की मेहनत थी वहाँ मेरे काम आई। मैंने बहुत गोल्ड मेडल विन की थी, लेकिन ये सबसे स्पेशल था क्योंकि मैं इसी मेडल से मैं इंटरनेशनल लेवल पर मैं सेलेक्ट होगी, जाकर मैंने इंटरनेशनल खेली और मैंने गोल्ड और ब्रॉन्ज विन की थी। और मैंने जब जीती थी
मैंने पहले सबसे ये मतलब सबसे पहले मैंने ये खुशी अपनी अम्मी को सुनाया। मैंने फ़ोन की कि अम्मी मैंने जीती है, और मेरी अम्मी बहुत खुशी और मुझे दुआएं देने लगे कि शाबाश बेटा, हमेशा मेहनत करती रहो और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा जीत कर आओ। आपको क्या लगता है कि कराटे को पाकिस्तान में दूसरी गेम्स के मुकाबले में इम्पोर्टेंस मिल रही है कि नहीं? कराटे को मतलब दूसरे गेमों के मुकाबिल मतलब पहले इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, मतलब अब कुछ कुछ दे रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी। मतलब हमारे यहाँ तो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब क्रिकेट को देते हैं, जो हमेशा उसी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब सब के लिए। मतलब कराटे में चाहती हूँ कि उसी लेवल पर, जिस लेवल पर क्रिकेट मतलब होती है, उसी लेवल पर कराटे भी होनी चाहिए उनके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि सब इतनी मेहनत करते हैं, टाइम मतलब अपने टाइम देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और फुल लेवल मतलब ऊपर ऊपर लेवल पर खेलते हैं और मेडल्स ले आते हैं, गोल्ड ले आते हैं, ब्रॉन्ज ले आते हैं, सिल्वर। लेकिन मतलब उतनी सपोर्ट नहीं मिलती। मैं चाहती हूँ कि इस बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले, ताकि मतलब जो प्लेयर्स न्यू न्यू आ रहे उन वो भी बहुत मतलब अच्छे खेले, और वो भी बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल लेवल खेले। अगर कराटे को इम्पोर्टेंस दिया जाए तो कराटे में माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और बहुत ज़्यादा मतलब सब प्लेयर बहुत अच्छे से खेलते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और इनकी बहुत कोशिश होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब गेम खेले और इनके लिए बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे यहाँ लोग ज़्यादा क्रिकेट को ज़्यादा दूसरी गेम्स के मुकाबले इम्पोर्टेंस देते हैं। ये बताइए कि अब तो आप माशाल्लाह से काफ़ी अवार्ड्स विन कर चुके हैं, इतने गोल्ड मेडल्स आपको मिल चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलती हैं और विन भी करती हैं, लेकिन शुरू में काफ़ी मुश्किल होती होगी। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको दोबारा फिर से उसी लगन के साथ ट्रेनिंग करने में मदद देती थी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे यहाँ लोग ज़्यादा क्रिकेट को ज़्यादा दूसरी गेम्स के मुकाबले इम्पोर्टेंस देते हैं। ये बताइए कि अब तो आप माशाल्लाह से काफ़ी अवार्ड्स विन कर चुके हैं, इतने गोल्ड मेडल्स आपको मिल चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलती हैं और विन भी करती हैं, लेकिन शुरू में काफ़ी मुश्किल होती होगी। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको दोबारा फिर से उसी लगन के साथ ट्रेनिंग करने में मदद देती थी? मैं जब हमेशा ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ तो मेरी टारगेट यही होती है कि साबरा, गोल्ड के लिए ही तुम्हें ट्रेनिंग करना है, तुम्हें गोल्ड के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। फिर मैं इसी चीज़ को जहन में रखती हूँ, कहती हूँ मैंने गोल्ड जीता है तो मैंने गोल्ड के लिए मेहनत भी करना है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती हूँ। मैं मतलब मेरी इतनी मेहनत होती है कि मतलब मैं जितनी मतलब चाहूँ हर टाइमिंग मतलब 3-3 टाइम में ट्रेनिंग करती हूँ, चाहे क्लब में हो या जिम में। मैं ट्रेनिंग करती हूँ अपनी बॉडी फिटनेस के लिए, कि मैं मतलब कराटे वाली ट्रेनिंग भी करती हूँ और फिटनेस के लिए भी, ताकि मैं कराटे में बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी खेलूँ। लास्ट में कराटे बिगिनर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? और लड़कियों के लिए इस फील्ड में कितनी स्पेस है, इन्हें आना चाहिए इस फील्ड में? ये फील्ड लड़कियों के लिए कितनी कारआमद साबित हो सकती है? लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि मेहनत इतनी लगन से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए, और सब इतनी मेहनत करो कि मतलब इंशाल्लाह अपनी पाकिस्तान और मुल्क का नाम रोशन करके आ जाए। और मैं गर्ल्स के लिए मतलब यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कराटे ज्वाइन करें, और कराटे में आपके लिए बहुत सारी जगह है, और क्योंकि हर एक में टैलेंट होता है, तो आप कर सकते हैं ज्वाइन कराटे, और आप इंशाल्लाह आप कराटे में आगे भी बढ़ेंगे।